हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन होने वाला है सी टेट बिहार 7th फेस एग्जाम, यूपी टेट, डीट प्लस बी, सुपर टेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का क्लास को आप लोग मिस नहीं करना है। तो आज सीडीपी बाल विकास का क्लास 14 होने जा रहा है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे का क्लास जा कर के देख सकते हैं। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है रीजन। आपका रीजन और एजर्सन से दिया हुआ है। एजर्सन ऊपर में दिया हुआ है और रीजन नीचे में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका कौन रीजन सही है, एजर्सन सही है या फिर दोनों सही है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है। तब तक हम इस क्वेश्चन को 10 से 20 मिनट आप लोग लीजिए और अपना आंसर बताइए फटाफट से। फिर हम इसका आंसर आप लोग के सामने बताएंगे क्या होने वाला है। तो कथन में दिया हुआ है, मानव अपने जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने योग्य है। तो स्मरण करने योग्य नहीं, यहाँ तक तो आपका ठीक था, लेकिन यहाँ के इसके बाद इधर आ गया, यहाँ तक ठीक है। फिर स्मरण करने का योग्य आ गया। कभी भी हम बताए हैं आप लोग को कितने बार, जो स्मरण कभी भी नहीं कराना है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। रीजन आपका ये गलत हो जाएगा, कथन ये गलत हो जाएगा। अब रीजन पढ़ते हैं, इसका कारक पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। जब गंभीर रूप से पीड़ित वह बचपन में है तो उसके बाद अगर वर्षों में वह आसानी से बदला जा सकता है, तो यह आपका रीजन भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो आपका डी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप सर्च करेंगे एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो जा कर के आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब आप लोग जो कर लिए हैं तो वो अपना जो अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो वो तो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए, जो नहीं किए हैं वो फटाफट से कर लीजिए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता फिर पीछे मुड़ता फिर आगे बढ़ता। उपर्युक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। एक रूपता का सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी के एक दिशीय विकास, विकास की सतत हीनता। तो यह ऑप्शन देखते ही काट देना है, सतत हीनता। तो आप देखिए आगे भी इसका आंसर क्या सही होने वाला है। देखिए, जब भी बच्चा किसी भी प्रकार से या कभी, जैसे ये हो गया, इस पर अगर विकास अगर सीधा पथ पे वह नहीं चलता है, कभी आपका ज़्यादा हो जाएगा विकास तो कभी कम, कभी उसका शारीरिक गति जो है वह तेज़ी से हो जाता है तो कभी विकास तेजी, इस प्रकार से विकास चलते रहता है। कह सकते हैं यह हमेशा चलते रहता है, जो कभी कम कभी ज़्यादा की ओर यह चलता है। तो इसे हम कह सकते हैं यह चक्रीय बढ़ोतरी कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका
सही हो जाएगा। विकास एक दिशीय नहीं होता है, विकास बहुदिशीय होता है। विकास एक रूपता का सिद्धांत नहीं होता है, बहुरूपता का सिद्धांत होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होने वाला है। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंधित लगाने की मांग रखी है। उनके बच्चों इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार नकल करने लगे थे। यह बच्चे समाजीकरण पर डैश को दर्शाता है। तो यह किसी भी प्रकार का आप बच्चे को कार्टून दिखा देते हैं और अनेक प्रकार से उसके साथ सिंचन का प्रतिबंधित लगाते हैं, उसकी मांग करते हैं और अनुशासनहीनता का व्यवहार जैसे नकल करना, किसी भी चीज़ को वह अगर किसी भी डॉल को देखा तो डॉल की तरह नकल करना शुरू कर देगा। अगर किसी भी प्रकार का वह समाज का, जैसे इसमें समझेंगे समाज, अगर किसी भी छोटी सी बच्ची है उसे समाज का एक फिल्म दिखा देंगे। समाज का एक फिल्म दिखा देंगे, फिर प्यार का एक फिल्म दिखा देंगे, फिर हीनता का या उसको कह सकते हैं जो नफरत का एक फिल्म दिखा देंगे, नफरत का। तो जिस प्रकार हम उस बच्चे को समाज का फिल्म दिखाएंगे, समाज के तरह जिस प्रकार हम करते हैं, तो उस प्रकार वह अपने डॉल के साथ व्यवहार करेगा। और अगर प्यार का उसे फिल्म दिखाएंगे तो वो प्यार की तरह, जैसे गुड़िया को गोद में लेना, गुड़िया को खिलाना और अनेक प्रकार से उसके साथ खेलकूद करना, वो डॉल के साथ ऐसा करेगा। अगर नफरत का फिल्म दिखा दिया जाए तो उसमें बच्चे क्या करेगा, डॉल को लेगा हाथ में, 2-4 थप्पड़ लगाएगा और क्या करेगा, उसे फेंक देगा और उसे जा कर के पानी में डुबा देगा। इस प्रकार वह एक्टिविटी करता है। तो वह आपका हो गया। यह सभी हम ज़्यादा अधिकतर देखा गया तो मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है। इनमें भाषण विधि और छात्रों के योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना। इसमें वैयक्तिक शिक्षण के अंतर्गत परीक्षा के अंक आधार पर छात्रों को रैंक शामिल करना। तो यह तो पहले गलत हो जाएगा। इनमें प्रयोगात्मक शिक्षक तथा विविध विधियों मूल्यांकन का आकलन शामिल करना। इनमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार सम्मिलित करना। अब आपका ऑप्शन बच जाता है ए और सी। तो आप लोग बताइए 4 का क्या सही होने वाला है। तो फिर ए को देखते हैं। इनमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह नहीं बनाना है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन का आकलन शामिल होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन को अपने से
बनाना सीख जाइएगा, किस तरह से क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह सीटेट का एग्ज़ाम है। इसमें आपका घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया जाता है। अगर रट्टा मारते हैं तो फिर आप आगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है। जितना समझाने का प्रयास करता हूँ और उतना आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्था को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। जीन पियाजे का आप लोग को पता होगा, तो इन्होंने जो दिया है इसका SPCF इनका यह जो अवस्था है यह इसके द्वारा अवस्था दिया गया है। SPC के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, साइड में लिख देते हैं कहीं, SPCF इनके द्वारा दिया गया। यह 4 स्टेजेस जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गमक अवस्था, पहले संवेदी गमक आता है, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। बी है संवेदी गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका बी ही हो जाएगा। और भी संवेदन गमक ये 1 में 2 में ठीक है। इसके बाद औपचारिक लास्ट में आता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था शुरू में आता है नहीं, शुरू में आता है आपका संवेदन गमक अवस्था, जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया यह SPCF से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। 4 स्टेज बताया गया है, जो कि पहला S से होता है सेंसरी मोटर स्किल्स, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज C से, और F से होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो संवेदन पे गमक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं, वो आपका 0 से 2 साल अर्थात जन्म से 2 साल की अवस्था बताया गया है। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, दूसरा स्टेज आपका 2 से 7 साल का बताया गया है। और इसके बाद तीसरा स्टेज आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की बताया गया है। 7 से 11 साल, 7 से 11 साल इसमें बताया गया है। इसको फ्रेश करके लिख देते हैं, 7 से 11। तो इसके बाद एक तो बचता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट जीन पियाजे का अवस्था है। तो वो आपका 11 से प्लस एज के लिए हो जाएगा, 11 से प्लस के लिए। तो इस तरह से आप लोग का जीन पियाजे का कंप्लीट होता है। ये सभी का एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं, जिस वैज्ञानिक का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उस सभी का लेकर के आएंगे एक मैराथन क्लास। उस क्लास में सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। जीन पियाजे, स्किनर, ब्रूनर, बहुत जितने भी सारे वैज्ञानिक हैं सभी का लेकर के एक वीडियो लेकर के आएंगे मैराथन क्लास, जिसमें आपको आपका सभी क्लियर हो जाएगा। इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज लगभग क्वेश्चन जीन पियाजे, कोलवर्क, इसके बाद हो गया बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है, ये सब के पर आज ज़्यादा चर्चा करने वाले। अधिकतर क्वेश्चन इसी का लेकर के आए हैं सभी वैज्ञानिक पर ही। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन जीन पियाजे से आ गया है।
इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होने वाला है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में ही हल कर पाएंगे। तो बताए हैं जो औपचार जीन पियाजे के ये चौथा स्टेजेस है, जीन पियाजे के ये चौथा स्टेज है। तो चौथा स्टेज में किस प्रकार इसे चौथा स्टेज आपका सबसे ये आपका बताए हैं जो कि 11 से प्लस के लिए 11 वर्ष से प्लस के लिए यह चौथा अवस्था है। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे तो ऑप्शन पढ़ते हैं। रौनक ने पूछा चॉकलेट खाई, उनकी बहन उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, तो कुल मिलाकर दोनों कितने चॉकलेट खाए। या इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो यह आपका आ जाता है, तो यह आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सबके 2 से 7 वर्ष में आ जाएगा। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरा स्टेज इसमें यह आपको मिल जाएगा। यह दूसरा स्टेज का है, तो यह आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी क्लियर होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी। यदि ए तुलना रूप से ए की तुलना में अगर बी बड़ा है तो बी सी से बड़ा है, ए और सी का संबंध क्या होगा। इस तरह से देंगे तो वह चिंतन करेगा, अनेक प्रकार से सोचेगा। तो अगर सोचने का एक्टिविटी आता है तो वो आपका 11 वर्ष से प्लस में आता है। तो यही आपका स्टेज 4 के बारे में बताया गया है। और भी देखते हैं ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो वो तो रट्टे मारे होंगे या पहले से पता है तो ये बता सकते हैं। ये सिर्फ एक आंसर के लिए है, तो यह इसको बोल रहा है जोड़ने के लिए, यह तो आसानी से जोड़ देगा। तो किसमें ज़्यादा थिंकिंग लगा, किसमें ज़्यादा सोच करने का अवसर मिला, तो बस ऑप्शन बी में बी ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लेव वाइगोस्की से। आज लगभग क्वेश्चन आपके इसी टाइप में लाए हैं जो कि सभी वैज्ञानिक पर जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और भी इस पर इसका मैराथन लेकर के आएंगे। उस क्लास में आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा तो सिर्फ आपका 4 नंबर नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3। तो ये तीनों सही है, बाकी के आपका 4 गलत हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि लेव वाइगोस्की के द्वारा बताया गया है। जो बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से सीखते हैं और भाषा के बारे में सीखते हैं। तो नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में लेव वाइगोस्की इस पर चर्चा नहीं किए हैं। ये आपका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इस प्रकार। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका लेव वाइगोस्की से। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र को वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उन्हें दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति कहलाती है पुनर्बलन, अनुबंधन, आदर्शनीय पाय। तो इसको समझिए आप लोग थोड़ा बारीकी से। लेव वाइगोस्की के जो द्वारा बताया गया है, एक वर्तमान में
जो अध्यापक छात्र को प्रदर्शन के लिए के अनुसार दिए जाने वाले किसी भी प्रकार से अगर हेल्प करता है, समायोजन करता है, आपको पहले भी बताया हेल्प टेम्परेरली अगर हेल्प मिलता है बच्चों को तो वो आपका पार कहलाता है। अगर टेम्परेरली हेल्प मिले बच्चों को तो वो पार कहलाता है। आपको ये कितने बार बताए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग गलती नहीं करना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो अगर आप लोग लाइव चैट में जुड़ते हैं तो और बेहतर होता है और अपना लाइव चैट में आंसर दे पाएंगे। आपका सभी कमेंट और देखा जाता है। तो आप लोग किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत आ रही है या पढ़ने में या किसी भी प्रकार की या वीडियो क्वालिटी में, साउंड में, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इस पर भी आगे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसका सुधार भी होगा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है लॉरेंज कोलबर्ग के अनुसार। लॉरेंज कोलबर्ग से आपका क्वेश्चन आ गया। यही सारा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है और इसी टाइप में पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। तो आपका सिलेबस भी फिक्स है, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अगर तैयारी अच्छे से करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप लोग को रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जितने भी आप लोग पीछे रट्टे मार करके एग्ज़ाम पास किया है, लेकिन अब अभी से रट्टे मारना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जा कर के एग्ज़ाम में बैठना है और आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लॉरेंज कोलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभ संबंध को बनाए होते हुए बनाया हुए होता है तो वह स्वकीर्म नियम वाले स्तर को कहा गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चा दूसरे को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ऑप्शन बी है, बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था में कर्तव्य पालन का आश्रित बनाए रखना। ऑप्शन सी में है, सही कार्य के कटौती के नियम, मान्यताएं, आवश्यकता एवं अधिकार है। तो इन्हें ऑप्शन डी में है, बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम। तो यह ऑप्शन होगा नहीं। तो आप लोग बताइए इसका क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे एक दूसरे को प्रसन्न रखना और उसकी सहायता करना चाहिए। बच्चों को जो है हमेशा प्रसन्न रखना है और उसकी सहायता करना है एक दूसरे के प्रति। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पर आधारित आश्रित है, कभी भी कर्तव्य पर आधारित नहीं होता है। वो बच्चे हमेशा सोचता है जिस प्रकार मैं सोचता हूँ खुद उसी प्रकार सारी दुनिया सोचती है। अगर 2 से 7 वर्ष की बच्चे में अगर देखा जाए तो यह हमेशा यही सोचता है, जैसा हम सोचते हैं बस ऐसा ही दुनिया है, मेरे ही अनुकूल यह दुनिया है, जिस प्रकार हम सोचते हैं वैसे ही सारी दुनिया सोचती है। तो आपका इसमें देख सकते हैं ऑप्शन ए ही पॉजिटिव है, जो कि आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोग को पता ही होगा सारे दिन से, जो कभी 20 तो कभी 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आज कुछ 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज 10 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हावर्ड गार्डनर से आ गया, जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है।
हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर प्रक्रिया है। बुद्धि 7 बुद्धि का अनुक्रमित नियोग है। वर्गीय क्षमता में जिसे जी से अंकित किया जाता है। बुद्धि के अंतर्गत कोई अलग अलग मानवीयता क्षमताएं आती है। तो आपका वर्गीकृत जी अंकित नहीं करता है। बुद्धि 7 अनुक्रमित बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं। तो इसके बाद बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में, चलिए इसको फिक्स कर देते। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होने वाला है। बहुत से टेलीविजन विज्ञापन में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिका को दर्शाते हैं। यह एक अध्यापक को अपनी कक्षा में किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? तो इसमें जो पुरुष एवं महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादिता का भूमिका दर्शाते हैं, तो यह आप लोग के समय में अब नहीं करना है। जिस प्रकार देखा गया है, फीमेल जो है वो घर का काम कर सकती है और घर में रोटी बना सकती है, खाना पका सकती है, और मेल जो है वो बाहर जा सकते हैं। फीमेल बाहर नहीं जा सकती है, मेल बाहर जा सकती है। और मेल बाहर काम करते हैं तो फीमेल सिर्फ घर का ही काम, बस खाना बनाना सब हो गया, ये सब आपका फीमेल का काम है। यह आपका रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जो कि हमारे पहले के वंश के अनुसार चलता आ रहा है। वंशानुक्रम हम उसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए, देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में है वह उन्हें विज्ञापन दिए व्यक्तियों को उनके ज्यों का त्यों, तो होगा नहीं, ये पहले ही गलत हो जाएगा। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण विश्लेषण कर तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें विज्ञापन में दिए हुए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए हुए पुरुष एवं महिला व्यवहार के अनुकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ वह छात्र को इसमें लिखा गया है, सिर्फ 1-2 छात्र के बारे में कहा गया है, तो यह नहीं होगा। तो उन्हें विज्ञापन दिए जाने चाहिए और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना नहीं होगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं। विज्ञापन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर उसे तार्किक निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बी जितना पॉजिटिव है उतना ये सब नहीं है। इसमें आपको जो पूछा जाता है, चारों ऑप्शन ऐसा लगेगा जो चारों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आए तो वही आपको ऑप्शन लगा देना है, वही आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। इसको आप लोग बताइए क्या होने वाला है। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने कहा है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है? तो यह आपका जो बताया गया है, जो पहले विचार आता है इसके बाद भाषा आता है, यह आपका जीन पियाजे का कथन है। और लेव वाइगोस्की के द्वारा जो बताया गया है, भाषा और विकास परपेंडिकुलर है, यह एक साथ चलती है। विकास और भाषा और विकास दोनों एक साथ चलती है। लेकिन जीन पियाजे के द्वारा जो कहा गया है,
जो इसमें पहले विचार आता है, इसके बाद भाषा आता है। जिस प्रकार देख सकते हैं, कोई भी एक छोटी सी बालक है, इसको अगर देखा जाए, इसमें सबसे पहले बच्चे तो जैसे ये मान के चलिए, ये पेन है, ये आपका पेन हो गया। चलिए, ये आपका पेन हो गया। इस पेन को अगर वह पहले इसे हाथ में लेंगे, तो हाथ में लेने के बाद उसके मन में कुछ विचार आएगा और उससे कुछ वो सोचने का प्रयास करेगा। तो पहले तो विचार आया, इसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू करेगा, कुछ बोलना स्टार्ट करेगा, तो भाषा आ जाएगा। पहले तो विचार आ जाएगा, इसके बाद भाषा आ जाएगा। तो यही आपका बताया गया है जीन पियाजे के द्वारा। पहले विचार आता है, इसके बाद भाषा आता है। तो आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा, इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पहले विचार आते हैं कि पहले भाषा आते हैं, पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं। किसी भी अगर स्पेलिंग को अगर वो पहले हाथ में लेगा, तो उसके मन में किसी भी प्रकार का चिंतन होगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा। पहले तो विचार आया, फिर उसके बारे में कुछ बोलेगा, तो वह भाषा हो गया। तो इस प्रकार आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, आंसर क्या होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो NEP 2020 के अनुसार प्रस्तावित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका निगेटिव पूछा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही है। तो आपको गलत बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। NEP 2020 मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की विविध और योजनाओं जैसे विविध परियोजनाओं के समूह कार्य करने का निर्वाह प्रस्तावित करती है। तो आपका यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ते, NEP रचनात्मक मूल्यांकन से गत्यात्मक मूल्यांकन की ओर प्रस्तावित रखती है। नहीं, मूल्यांकन जो है योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर जाता है। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन, समूह में आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव है। अगला है ऑप्शन डी। NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि छात्रों को उन्नति में अनेक संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो बस एक ही ऑप्शन गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी ही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो गलत पूछा तो गलत ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको फटाफट से कीजिए। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या किस कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थी का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं क्या कह रहा है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए
प्रयोग में लानी चाहिए। पहले तो इसमें आप लोग यस या नो को आप लोग चूज कीजिए, अपने आप ऑप्शन कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसमें जो कह रहा है, जो मेधावी छात्र औसत जैसे शब्दावली विद्यार्थी का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए, तो नहीं। हाँ वाला जितना भी ऑप्शन है उसको काट देना, बस ऑप्शन बी और डी बच गया। जी नहीं, ये शब्दावली विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नवीकरण करती है और समावेशन नहीं। तो ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है जी नहीं, ये वर्गीकृत पर्याप्त नहीं है, इसे विद्यार्थी के बारे में समझाने के लिए भी अधिक शब्दावली की ज़रूरत है। तो यह तो सीधे गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है। एक अध्यापिका को अपने कक्षाओं में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और भाषाई। एक टीचर है जो कि उसके द्वारा बताया गया है, जो एक कक्षा में किस विविधताओं को सम्मिलित करना चाहिए या और सम्मिलित करना है, सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। तो इसमें क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषीय सभी को आप लोग मान सकते हैं। आपका सभी चारों ऑप्शन सही हुआ है। ये जो जितने भी दिया हुआ है, ये 15 नंबर 1 नंबर आप इसमें रख लीजिए। तो आपका यह 1 नंबर अगर सही किए या फिर गलत किए तो आपका यह 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, काहे कि आपका ये चारों ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार बोर्ड में भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, तो इसमें आपको सभी ऑल देना चाहिए एक ऑप्शन में। जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाता, उस ऑप्शन में ए बी सी डी आपका सब दिया हुआ रहता है, तो आपका यह ऑप्शन सही हो जाता। तो इस प्रकार नहीं दिया हुआ, इसलिए यह 1 नंबर आप लोग मुफ्त में इसको मान लेंगे। तो आपका कितना स्कोर आया है तो वो आप लोग बताइए, इसमें आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं वो ज़रूर बताइए। इसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। तो चलिए आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी प्रकार से सभी क्लास आप लोग को मिल जाएगा, बारी बारी से सभी क्लास को देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल, अगर टेलीग्राम पे आप लोग एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर सर्च करते हैं तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, किए हुए हैं तो फिर तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल से जो पढ़ाई डेली आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। जो नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, तब तक आप लोग को समय पर वीडियो मिलता रहे। और आप लोग का जो है शाम के 7:15 में डेली क्लास चलती है, तो आप लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए और आप आगे की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आप कितना स्कोर कर पाए हैं वो आप लोग ज़रूर बताइए, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो आपका अपना स्कोर बताइए कितना आप सही कर पाए हैं। चलिए 15 में आप कितना सही कर पा रहे हैं बताइए, फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास CDP के क्लास 16 में। तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।